जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सरकार पर बल दिया कि वो चीन के साथ वार्ता का दार फौरी तौर पर इख्तियार करें। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 1961 से पहले भारत और चीन के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम चाहते हैं कि एक बार फिर ये दोस्ती कायम व दायम रहे। उन्होंने कहा कि जो घटनाएं घटी है वो निंदनीय है और जो कुछ भी लद्दाख में हुआ वो हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि तमाम समस्याओं का समाधान वार्ता में है और मेरी विनती है कि एक बार फिर चीन के साथ वार्ता की जाए। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि हम कभी ये भी नारा देते थे कि भारत और चीनी भाई भाई हैं और मेरा ये मानना है कि उसी में हमारा भविष्य है और हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वार्ता का दार ही इख्तियार करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ वार्ता से निकाला जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, बातचीत से मामला हल किया जाए और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दे और भारत और चीन जो है वो दोस्ती में जैसे पहले थे। आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चौ एन लाई थे जो एक सतून थे, मगर फिर जो वो वॉर हो गई वो 60 की या 61 की, उसने फिर हमारे धाड़ें डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते जब चौ एन लाई आता था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बार फिर ये कहा है कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित है और अब हमारे दुश्मनों को ये बात मालूम है कि जो सरकार इस वक्त नई दिल्ली में है वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो घटनाएं घटी उसमें उनको दंदान शिकन जवाब दिया गया और इसी में हमारी जीत है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अब कोई भी मेली आंख से नहीं देखेगा। भाजपा के एक नेता ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सिर्फ और सिर्फ ऐसी राजनीति करना चाहता है जिससे वो जिंदा रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई है उसमें और ज्यादा मजबूती लाने के लिए ये विपक्षी दल आगे आए, परंतु ये अब भी वही राजनीति कर रहे हैं जो ये करते आए हैं। हमारा ये मानना है कि लोग अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे।